आज की जरूरत है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप 50,000 का एसी खरीदते हो, वही मैं आपको समझा रहा था, तो उस पर 28% जीएसटी है, यानी कि वो जीएसटी अगर हटा दिया जाए तो 35,000 के आसपास में वो एसी पड़ता है। तो इसके ऊपर में बात करी जाती, ठीक है, क्लियर है। और इवन आप सभी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रोहित ने कनेक्ट कर लिया जो हमने बजट में पढ़ा था। याद है आप सभी को कि आज के टाइम पर जो रेवेन्यू का शेयर है, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड रोहित ने याद दिलाया, बजट में पढ़ा था कि जनरली होना क्या चाहिए, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, इनकम टैक्स वगैरह, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनसे जो पैसा आना चाहिए उनका शेयर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, उनका शेयर ज्यादा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि गवर्नमेंट रिलाई कर रही है किसके ऊपर में, जीएसटी के ऊपर में ज्यादा रिलाई कर रही है रादर देन क्या में आपके डायरेक्ट टैक्सेस। अब एक अगर आप अलाउ करते हैं तो एक अलग डायमेंशन में लेकर जाकर मैं लास्ट ईयर का एक आर्टिकल इसके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जीएसटी के ऊपर में एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कि ये गरीब इंसान के लिए और ज्यादा परेशानी का सबब है। कैसे, सुनो, मैंने कहा डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर में टैक्स आजकल कम हो चुके हैं, याद है आप सभी को। दूसरा, आप सभी को ध्यान होगा कॉर्पोरेट टैक्स, याद है कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज को पे करना होता है, उसको भी पता है 15% पर ले आया गया है। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है वो कम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एक रिलैक्सेशन दे रही है कॉर्पोरेट को, यानी कि कंपनीज को रिलैक्सेशन दे रही है। जिनकी पे करने की क्षमता है, जो अर्न कर रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन दे रही है कि भाई आप 15% टैक्स पे करेंगे। वो क्यों दे रही है रिलैक्सेशन? गवर्नमेंट के पीछे का रीजन ये है कि भाई हम टैक्स स्लैब जब कम कर देंगे तो कॉर्पोरेट कंपनीज और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, इन्वेस्ट करने से जॉब क्रिएशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे हमारे देश में ग्रोथ होगी। वहीं पर दूसरी तरफ में एक इंसान जो 10,000 रुपए कमा रहा है, एक इंसान जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, एक इंसान जो 50,000 रुपए भी कमा रहा है, वो सभी के सभी जब एक जगह पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सबको ही 18% इतना हॉर्न मारने के लिए। तो वहां पर पता है क्या कह रहे हैं, वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन जो कि इस बार के बजट में भी पता चला कि हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कम है, क्या में ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट कलेक्शन। ये एक बहुत बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि जो पुअर है वो टैक्स पे कर रहा है रादर देन जो डायरेक्ट टैक्सेस है। इस चीज की बात कर रहे हैं। इस चीज का एक एनालिसिस कई बार किया जाता है कि भाई आप और मैं, हमारे इनकम चाहे जितनी है, अगर हमें कुछ सामान खरीदना उसके ऊपर अगर जीएसटी लग रहा है तो हमें पे करना ही करना है। लेकिन दूसरी तरफ में क्या है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, डायरेक्ट जो कलेक्शन होना चाहिए था वो क्या है, कम है। तो इसके लिए पता है लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था, मुझे भी ध्यान है कि ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि